अच्छा बेटा, हमने कल रिफ्लेक्शन से स्टार्ट किया था, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस कर लिया था, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस कर लिया था, रिफ्लेक्शन इन वाई कोस टू एक्स किया था, रिफ्लेक्शन इन वाई कोस टू माइनस एक्स किया था। ये चार चीजें की थी। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ रिफ्लेक्शन इन एनी गिवन लाइन। वो करने के बाद हम फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा छोटे से, आपने वो कंप्लीट करना है और मुझे उसकी पिक्चर भेजनी है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ड्रॉ कर लेना, अगर आपका ग्राफ पेपर नहीं हो तो आप कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ड्रॉ कर लेना रफ डायग्राम। ठीक है, तो मैंने आपको कल सारी चीजें लिखवाई थी, वो आपके पास लिखी भी होनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन इन एनी गिवन लाइन। अच्छा, पहले हम बात करेंगे वर्टिकल लाइंस की, ठीक है ना। वर्टिकल के अंदर क्या सीन होता है, देखो ये 1 है, ये 2 है। अच्छा, मैं आपको एक ऑब्जेक्ट और इमेज बना के देता हूँ, आप मुझे बताना है इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ होगी। ठीक है ना, मैं एक अपनी तरफ से ऐसी रैंडमली आपको ऑब्जेक्ट और इमेज बना के दे रहा हूँ, आप मुझे बताना है इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ होगी। तो आपने मिरर लाइन ढूंढनी है, ठीक है, इसके अंदर। अब आप देखो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज। अब आप मुझे बता सकते हो मिरर लाइन कहाँ पे है आपकी। मिरर लाइन मैंने आपको बताई थी एग्जैक्टली हाफ पे बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज होती है। तो आप बताओ कहाँ पर हो सकती है हमारी मिरर लाइन। -0.5। कितने बच्चे कहते हैं -1, कितने बच्चे कहते हैं -0.5। देखो अब मैं बता देता हूँ, अगर मैं -1 लेता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो अगर मैंने -1 पे बनाई तो क्या लेफ्ट एंड राइट का डिस्टेंस बराबर है। यहाँ पे 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, यहाँ पे 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, क्या डिस्टेंस बराबर आ रहा है हमारा। उसका तो ये गलत मिरर लाइन है। तो आप देखो 0.5 पे जो आप लोग कह रहे थे वो सही कह रहे थे, इसलिए मैंने आपको रैंडमली बनाकर दिए। ये देखो ये, अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है और वहां से वहां तक, ये डिस्टेंस होगा बराबर। तो आपकी x इक्वल टू -0.5 इज द मिरर लाइन। समझ आ गई अब आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, कभी भी अगर आपको निकालनी हो तो। अच्छा, ये एनी गिवन लाइन की रिफ्लेक्शन भी हो सकती है। अब आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं दिस इज योर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ड्रॉ रिफ्लेक्शन ऑफ x इक्वल टू -2। अब आप बताओ, अब आप बताना आपके ऑब्जेक्ट से इमेज वाले कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मुझे इमेज के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मुझे इमेज इमेज के कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे। आप यहीं से अंदाजा लगा लो, स्क्रीन से ही अंदाजा लगा लो कि आप जब रिफ्लेक्ट करोगे तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आएंगे। इसी से ट्राई कर लो। मुझे आपने बताना है ए डैश का आंसर, रिफ्लेक्टेड ए, रिफ्लेक्टेड बी का आंसर, रिफ्लेक्टेड सी का आंसर। इन तीन के आंसर्स बताने हैं आपने मुझे।
एक मिनट रुको यार, तो ये बच्चे बीच में आके। हाँ, अब आप बताइए, ए रिफ्लेक्शन का आंसर, बी रिफ्लेक्शन का, सी रिफ्लेक्शन का आंसर। दैट मीन्स आपको ए डॉट, बी डॉट और सी डॉट बताना है। आपने पहले चेक करना है मिरर लाइन क्या बताई गई है आपको। व्हाट इज द मिरर लाइन? व्हाट इज द मिरर लाइन? बेटा कि मुझे एक्सक्यूज करना है कि मुझे कॉल आ रही है मुझे। हाँ बेटा, -2 की वर्टिकल लाइन बना लो, सही है। ठीक है, बना लेते हैं। अब बताओ, आप ए से मिरर लाइन तक के कितने बॉक्सेस आपको रिक्वायर्ड है? ये गिन लो। सी से चेक कर लो, और सेम आप बी से चेक कर लो। सेम चीज आप बी से चेक कर लो। जितने रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, खत्म। राइट पर अगर आप देखो लेफ्ट 5 जा रहे हो, यहाँ से भी आप 5 से रहे हो, ये 1 2 3 4 5, ये आपका बन गया ए डैश, ये आपका बन गया सी डैश, और 3 और आगे के चाहिए होंगे, ये आपका बन गया बी डैश। हो गया आपकी इमेज रिफ्लेक्ट। ये होती है एनी गिवन लाइन। कोई भी गिवन लाइन पे बात करें तो। अब रिफ्लेक्टेड है आपका ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट होकर वो क्या बन चुका है? इमेज बन चुका है। ये सिंपल सी रिफ्लेक्शन है एनी गिवन लाइन की, कोई भी लाइन गिवन हो आपको। डन। अब अगर देखो, कॉपी करते रहो, ये मैं मिटाता रहूंगा, दूसरा बनाता रहूंगा। अब अगर यही रिफ्लेक्शन होती y इक्वल्स टू -2 की, अब आप कैसे करते? हाँ बेटा, अब कैसे करें बताओ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं -2 से। 0 बन गई। अब आप ऐसे डिस्टेंस ले लो। अब आप ये डिस्टेंस देख लो कितना है। अब आप इसके हिसाब से लगाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए डैश। अच्छा, 1 2 3 4 और नीचे आके 1 2 3 4, ये हो गया आपका सी डैश। और यहाँ पे सेम, ये आपका हो गया बी डैश। अब आप इसको ज्वाइन कर लो। हाँ भाई, अब आपकी इमेज रिफ्लेक्ट हो गई, बन गया।
हाँ बेटा, अब रिफ्लेक्शन हो गई, सही है। अच्छा, अब अगर आप बताओ, डन बेटा, अब आगे चले। क्या चीज बतानी है? अब देखो बेटा, अगर ये सुनो, अगर ये इस तरह से होती, मैं बताता हूँ तुमको, जो मैं बताता हूँ, जरा मैं एक बार आपको ये करवा दूँ। अब बेटा देखो, अगर रिफ्लेक्शन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 पे, अब आप कैसे ड्रॉ करोगे ये बताओ। अब ये वाला बताओ, ये कैसे ड्रॉ करें हम? पहले बताओ, इमेज कहाँ बननी चाहिए? इमेज कहाँ बननी चाहिए, आप मुझे बताना। 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे बननी चाहिए इमेज? आगे ये इस एरिया में बनेगी आपकी, है ना, मुझे तो आपको पता है, मिरर लाइन के इधर ही बनेगी, है ना। 1 2 3, 1 2 तो बेकार है आपकी। इधर भी हो सकती है, कहीं इधर भी बन सकती है इस तरह से। ठीक है। अब जरा देखो, डिस्टेंस लेने का तरीका याद है आपको? कैसे डिस्टेंस लेते थे हम? अब जरा एहतियात से डिस्टेंस लेना, प्रॉब्लम में आ जाओगे वरना। आप फिर देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, ये, अब बता कितने बॉक्सेस गया मेरे? 1 2 3 4 और हाफ, 2.5 बॉक्सेस तकरीबन। अब कहाँ जाना चाहिए मुझे? अब जाना चाहिए, डाउन जाना चाहिए, सोच के बताना। अगर मैं लेफ्ट गया हूँ, आपको ये वाली सीरीज याद होनी चाहिए, देखो क्या इससे हमारा काम सही हो जाएगा। ये थी आपकी इस तरह की लाइन की, या इस तरह की लाइन की, ये बताओ आप पहले मुझे। देखो, ये आपकी इस डायरेक्शन की लाइन का काम था, और ये आपका इस डायरेक्शन की लाइन का काम था ये। अब हमें इसमें से कौन सा यूज करना चाहिए? अगर मैं लेफ्ट गया हूँ तो डाउन जाऊं या अप जाऊं? ये मैंने कल लिखवाया था आपको। डाउन जाऊं? अब बताओ मैं कितना लेफ्ट गया? क्या कहते हो, यहाँ बननी चाहिए? देखो चेक करो। हाँ बेटा, सही बनाया ये मैंने, देखो। ये
परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेने का तरीका है ये। एक आगे ए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, देखो ये देखो ए ए जितना यहाँ से यहाँ तक, उतना यहाँ से यहाँ तक हो रहा है क्या, देखो ये आपने चेक करके बताना है मुझे। असल में लाइन थोड़ी सी रफ बनी हुई है, लाइन आपकी बिल्कुल परफेक्ट अगर होगी ना फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। मेरी यहाँ से लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई है तो कोई इशू नहीं है, हल्का सा आपको डिस्टेंस आगे पीछे दिखेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्लाइड से डिस्टेंस दिखेगा। तो याद रखो, देखो जब भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी आपकी लाइन यूं जाए तो आपने क्या करना है, जब भी आपकी लाइन जाए यूं तो आपने क्या करना है, अगर आप लेफ्ट गए हो तो आप डाउन जाओ, अगर आप राइट गए हो तो आप अप जाओ, और ऊपर वाले में बिल्कुल इसका उल्ट उलट, लेफ्ट गए हो तो अप जाओ, राइट जा रहे हो तो डाउन जाओ, फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा हल्का सा फर्क आ सकता है, उसका कोई मसला नहीं है इतना, हल्का सा फर्क हमारे डायग्राम में आ सकता है कि वो लाइन टेढ़ी बनी हुई है ना मेरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8.5 8.5 के भीतर है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8.5। अच्छा अब इसके लिए भी आप यही कर सकते हो, हाँ भाई आप बताओ इसके लिए क्या करें, वैसे चलते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7.5 ऐसे ही जाएंगे हम इसके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7.5। अब आपने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देना, अब देखो ये सी डैश, ये ए डैश, ये बी डैश। अब ये देखो गौर से देखना, बी डैश बी के सामने रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है, ए डैश ए के सामने रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है, सी डैश सी के सामने रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है। इसमें कोऑर्डिनेट्स वाला मेथड काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि ये एनी गिवन लाइन है, ये कोऑर्डिनेट्स वाला मेथड सिर्फ चार जगहों पे काम करता है। देखो एक्स एक्सिस पे काम करेगा, वाई एक्सिस पे काम करेगा, एक्स इक्वल टू वाई पे काम करेगा, और या वाई इक्वल टू एक्स जो भी होता है, और वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये चार जगह पे कोऑर्डिनेट्स वाला काम चलेगा आपका। अब जिस बच्चे ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है तो मैं उस बच्चे को रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, अपलोड कर चुका हूँ, बैठ के प्रॉपर तरीके से एक दफा दो दफा बैठ के देखोगे तो समझ आएगी, वरना समझ नहीं आनी आपको। ठीक है, जाहिर सी बात है कल हमने उसको 1 आवर लगाया तकरीबन, तो वो आपको यूं समझ नहीं आएगी बात, इसलिए क्लासेस मिस नहीं करा करो। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्लासेस मिस नहीं करो। मैथ्स के अंदर क्लासेस मिस करने का मतलब है टॉपिक बर्बाद करना अपने लिए, तो कोशिश करो कि ना मिस करो। ठीक है। अच्छा बेटा आप देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तरीका यही याद रखो, अगर आपको अच्छे से काम करना है, अगर आप सबके लिए लेफ्ट जा रहे हो तो सब जगह लेफ्ट जाओ, अगर आप सबके लिए राइट जा रहे हो तो सब जगह राइट जाओ। तो ये वाला तरीका आप याद रखना। आप देखो मेरी लाइन का पैटर्न इस तरह से था कुछ, तो मैंने लेफ्ट जाकर डाउन गया, मैं अगर यहाँ से लेफ्ट गया तो यहाँ से मैं डाउन गया, मैं अगर यहाँ से लेफ्ट गया तो यहाँ से मैं डाउन गया, मैं अगर यहाँ से इसके लिए भी लेफ्ट गया तो इसके लिए भी डाउन आया। तो ये आपको तरीका याद रखना है, अगर ये लाइन उल्टी बनी हुई होती फिर आप अप जाते। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कैसे करनी है, एनी गिवन लाइन वाली भी मैंने आपको बता दी। कौन सा वाला केस ज्यादा मुश्किल है, मतलब कौन सी वाली चीज ज्यादा मुश्किल है इनमें से? कौन सी चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है इसके अंदर, एनी गिवन लाइन ना? उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ये अब तो तुम लोगों को मैंने वेक्टर में बताया था ना, ये एक्स का मतलब पॉजिटिव तो राइट मूव करो, एक्स का मतलब नेगेटिव तो लेफ्ट मूव करो, वाई का मतलब पॉजिटिव तो अप मूव करो, वाई का नेगेटिव डाउन मूव करो।
ये मैंने आपको बताई थी। अभी आपका ये यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। इस तरह इसमें भी यूज कर रहे हैं हम एक तरह से, लेफ्ट और डाउन, अप और डाउन, लेकिन हम अभी इधर रट्टा नहीं लगा सकते कि एक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, इधर रट्टा नहीं लगा सकते आप। इधर आपको खुद चेक करना है। देखो एक ऑब्वियस बात है, अगर कोई बच्चा फर्स्ट करो यहाँ जाते जाते अब चला जाता, देखो अगर आप अब चले जाते, क्या आप सही डायग्राम बनाते इधर, या जो जैसी भी आप डायग्राम बनाते, क्या ये आपकी डायग्राम सही होती? तो ये तो इतना तो आपको कॉमन सेंस है ना कि आपने ये वाला काम नहीं करना। आपको मिरर लाइन की तरफ दोनों थोड़ी बनाना है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर होनी चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर होनी चाहिए। तो इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस है, ये तो आप कर ही लोगे। बस डिस्टेंस गिनने का तरीका सीख लो। लेफ्ट जा रहे हो अगर 8.5 बॉक्स तो डाउन जाओ 8.5 बॉक्स, लेफ्ट जा रहे हो 8.5 बॉक्स तो राइट जाओ 8.5 बॉक्स, लेफ्ट से लेफ्ट नहीं जाओ, राइट से राइट नहीं जाओ, लेफ्ट से अप जा सकते हो लेफ्ट से डाउन जा सकते हो। आप ये करना है आपने। एक्स और वाई की मूवमेंट होती है ना, देखो ये जो लेफ्ट वाली मूवमेंट थी ये एक्स की मूवमेंट थी, और ये जो वाई अप वाली मूवमेंट थी वाई की। तो एक्स और वाई की मूवमेंट में जाना है आपने, एक्स एक्स की मूवमेंट में नहीं जाना, वाई वाई की मूवमेंट में नहीं जाना, गलत हो जाएगी मूवमेंट आप। ये याद रखना बस आप। अभी आप प्रैक्टिस करोगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से आपको आने लगेंगी, ठीक है। अब मैं आपको देता हूँ कुछ 3-4 पार्ट्स, वो आपने खुद से करने हैं, ठीक है। आप भले 10-15 मिनट ले लो उसको करने के लिए। आप बहुत सारे बच्चे चाहें तो कोऑर्डिनेट्स वाले की हेल्प से कर लें, और अगर आपका ग्राफ पेपर है तो आप उसकी हेल्प से कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हेल्प से। मैं एक डायग्राम बना के दे रहा हूँ आपको, मैं चाहता हूँ कि आप इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ कर कर आप मुझे इसको सेंड करो इसकी रिफ्लेक्शन करवा के, ठीक है। ज्यादा हो जाएगा फिर तंग करेगा आपको, रुको। बाहर चला जाएगा ना ग्रिड्स। अलीना ट्राई करो, अभी तो बताया मैंने आपको कि एक्स एक्स की रिफ्लेक्शन कैसे होती है, वाई की कैसे होती है। डिस्टेंस से करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से करो। ग्राफ वाई बनाओगे तो और अच्छे से हो जाएगी आप। देखो y इक्वल्स टू 1 पे रिफ्लेक्ट करनी है आपने, x इक्वल्स टू -2 पे रिफ्लेक्ट करना है आपने, अच्छा y इक्वल्स टू x पे रिफ्लेक्ट करना है आपने, y इक्वल्स टू -x पे रिफ्लेक्ट करना है आपने, ठीक है। अच्छा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 पे रिफ्लेक्ट करना है आपने। ये आपने 5 पे रिफ्लेक्शन करनी है। कोऑर्डिनेट मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसका। a है 3 2, और आपका b है 8 5, c आपका है 5 5। चलो स्टार्ट कर दो। पहले वाले दो में आप कोऑर्डिनेट्स चेंज करके नहीं कर सकते काम, तो आपको लाइन बनाकर ही डिस्टेंस बराबर रखकर ही करना है। जितना आपके जो कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस होगा ना मिरर लाइन तक का, उतना ही डिस्टेंस आप ऑपोजिट साइड पर ड्रॉ कर लो, आपकी रिफ्लेक्शन खुद ही बन जाएगी। ग्राफ पेपर में करना है ग्राफ में करो, विदाउट ग्राफ पेपर करना है विदाउट में करो। लेकिन जो लास्ट वाली है 3rd 4th 5th आपको ग्राफ पेपर में नहीं करोगे तो थोड़ा सा तंग करेगी, तो आप थोड़ा बर्दाश्त करना है, या तो स्केल से आप बना लो। और मुझे हर बच्चे का जो आंसर है, पिक्चर जो है, मैं आपको देखो इसके लिए दे रहा हूँ तकरीबन तकरीबन देखो अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ, 6:45 से समझ लो 7 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। ये लो 15 मिनट, 15 मिनट में आप कोशिश करो बना लो। एक ग्रिड बनाना है एक में बना लो, अलग अलग ग्रिड से बनाना है अलग अलग ग्रिड से बना लो, लेकिन ये करो, ठीक है ना। मर्जी मर्जी है जो मर्जी, आपको अगर लगेगा एक ग्रेड में गंदा हो जाएगा, बहुत मेसी हो जाएगा, तो आप एक में ना बनाओ, दो बना लो एक ग्रेड के अंदर, दो अलग बना लो, एक अलग बना लो, ऐसे 3 में बना लो। अगर आपको लगता है कि आप एक में ही अच्छा साफ सुथरा बना लोगे, ये समझ आ जाएगा मुझे देखने में, तो आप सब एक में बना दो, आपके ऊपर है सब कुछ, ठीक है। तो आप ड्रॉ करो, कोई क्वेश्चन हो चैट में मुझसे पूछो, ठीक है। मैं इधर ही हूँ, आप मुझसे चैट में पूछो, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पिक्चर भेजो, पिक्चर भेज के बताओ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन करना है काम कर लेना, अगर आपको काम नहीं करना आप क्लास लीव करके चले जाओ, मैं वापस री एंटर किसी को नहीं करूंगा। अगर आप क्लास एक दफा छोड़ के गए मैं री एंटर नहीं करूंगा काम के दौरान, अगर आप गए।
तो आपको करना है करो, नहीं करना नहीं करो, पेपर आपको देना है, मुझे नहीं देना है। मैं आपको चीज सिखा सकता हूँ, आपसे जबरदस्ती काम नहीं करा। आ सकता है कोलिजन, आ सकता है, और गलत पॉइंट्स भी बन सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोशिश करो दो दो बना लो एक मिनट, क्योंकि फिर किसी की लाइन किसी के साथ कोलाइड कर जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम करेगी। वन पे बनेगी, जहां बनेगी देखो, अल्फा यहाँ पे बनेगी, देखो ये y इक्वल्स टू 1, अल्फा बोला अलीना। y इक्वल्स टू x मतलब वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y and x दोनों सेम जाते हैं। अरे रीना सारी लाइंस नहीं बनाओ, पहले पहले आप एक करो, उसको रिफ्लेक्ट करो, फिर आप दूसरा करो, फिर उसको रिफ्लेक्ट करो, एक एक करके करो। ऑब्जेक्ट इमेज इस तरह से चलो। तो आपने y इक्वल्स टू 1 बना ली ना,
बहुत ही दूर बनाई, y इक्वल्स टू आई गेस -1 बना दी तुमने अभी ना। y इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू y एक ही है भाई, जहाँ पे y और x की वैल्यूज बराबर हो। अगर आपको लगे लाइन खराब हो रही है तो देख लेना, ये वाली लाइन होती है y इक्वल्स टू x, यहीं से बनेगी। क्यों करके बनेगा कुछ आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपकी इमेज हो जाएगी, y इक्वल्स टू x की लाइन होती है। देख रहे हो आप, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बराबर होंगे ना, y इक्वल्स टू x की लाइन मिरर लाइन पे आ रही है, तो ये दोनों तो बराबर होंगे। अरीना आज जाके देखना, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ, आप जाके देखना। हाँ फातिमा सही तो लग रहा है, आगे ड्रॉ करो, आगे बढ़ जाओ। मैंने शेयर कर दी रिकॉर्डिंग ना लास्ट क्लास की। अगर अलिया तुम्हें समझ नहीं आ रहा है अभी, तो तुम लास्ट क्लास वाले रिकॉर्डिंग अटेंड कर लो, जाके पूरी वो वॉच कर लो, क्योंकि हम तो बस यही वाला आज काम करेंगे।
बेटा जिस बच्चे को भी रिकॉर्डिंग चाहिए हो ना, तो बॉडमास स्कूल का बच्चा वो मुझे सेपरेटली मैसेज करे, मैं ग्रुप पर नहीं डालूंगा आपके, आप मुझे सेपरेटली मैसेज करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो बेटा 5 मिनट्स आपके पास, जल्दी से आप मुझे भेजिए। 5 मिनट से आपके पास जल्दी से कर लो, फिर मुझे आप दिखाओ सारी पिक्चर सेंड करो बच्चे की जो आपने रिफ्लेक्शन बनाई है। चलो बेटा जल्दी से करके सेंड करो मुझे आप लोग, ताकि मैं चेक तो करूँ कि आपको रिफ्लेक्शन समझ आई भी है नहीं आई है, कितने बच्चों ने सही करा है, कितने बच्चों ने गलत किया। हाँ बेटा जो जो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया ना सेंड कर दो। अच्छा अब आप देखो, आप लोगों की कुछ जो जो इमेजेस बन रही हैं वो देखो इस तरह से बन रही है। एक तो आपकी इमेज यहाँ बन रही होगी, देखो एक यूं बन रही है आपकी इमेज, देखो ये y = 1 वाली है, ये वाली लाइन जो है देखो। हाँ बेटा देखो करेक्ट बन रही है। ठीक है, एक तो ये होगी। अच्छा x = -2 वाली कहाँ बनेगी आपकी?
ये बन रही होगी, देखो। ठीक है बेटा, एक ऐसे बन रही होगी, या आपकी एक्स इक्वल्स टू -2 वाली। ठीक है। अच्छा, एक आपकी यहाँ बन रही होगी, ये वाली। देखो, एक ऐसे बन रही है। है ना बेटा, एक ऐसे बन रही होगी, देखो। ये एक्स इक्वल्स टू वाई वाली है। अब चेक करते हो जो जो आपकी बन रही है। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारी कौन सी रह गई, y इक्वल्स टू -x वाली देख लेते हैं। मैं जरा लाइन एक्सटेंड कर लूँ, और अब देखो बेटा, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगी। करेक्ट। So 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। एक मिनट, ये आपकी कौन सी लाइन है? मैंने लाइन दूसरी वाली, ये वाली एक्सटेंड नहीं करनी थी। मेरे को, मैं तो लाइन कट करूँ, ये लाइन इसलिए कहते हैं एक ग्रेड में ना तंग करेगी ये वाली लाइन एक्सटेंड करनी थी। काउंट, बॉक्स काउंट करने के लिए। अब तो देखो, ये आपकी आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सी डैश। अच्छा, एक दो तीन और आगे बढ़ जाओ, क्या पाएगा, बी डैश। ठीक है, एक तरह मैं देख लूँ दोबारा से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 देखो। ठीक है, अब ये वाली ऐसे बन रही होगी आपकी, है ना भाई? ये वाली देखो ऐसे आ रही होगी अब आपकी। अब ये आपकी है y इक्वल्स टू -x या x इक्वल्स टू -y, जो भी आप बोलना चाहो, ऐसी आ रही है देखो। अब लास्ट आपकी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 वाली, जरा वो भी एहतियात से ड्रॉ करेंगे, वो भी तंग करेगी वरना। बहुत क्लोज क्लोज बनी हुई है ना, ये मैंने एक ही के अंदर सारी बनानी है। ये बने, ये बने।
1 1 पे लग गया। अब सेम वही तरीका ब्लू से बना देता हूँ मैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 एक एक पॉइंट पीछे आ जाएगी रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो एक एक यहाँ पीछे आ जाएगी ऐसे A डैश C डैश 1 2 3 ये B डैश बन के रह गया। ठीक है बेटा, अब मैंने एक ही में आपको पांचों बना के दिखा दी। तरीका वही है, तरीका अगर तुम्हें याद है तो कभी तंग नहीं करेगा तुम्हें ये। बस ये हमें लास्ट ब्लू वाली ने थोड़ा सा डायग्राम को खराब करा, बाकी सारे तो अच्छी बन गई थी, वो देखने में खराब लग रही है, वैसे तो सेट है। देखो एक एक बॉक्स का फर्क आ गया उसमें, देखो ये एक बॉक्स का फर्क देख रहे हो, एक एक बॉक्स पीछे हो गई डायग्राम, ये देखो। वो +1 का है ना, +1 का मतलब है एक बॉक्स बढ़ा दो, बट वो आप कंपैरिजन में बढ़ा सकते हो, वैसे अगर डायरेक्ट आएगा तो नहीं आप बढ़ाना। ठीक है भाई, तो आज हमने रिफ्लेक्शन कर लिया कंप्लीट। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है बेटा, आप भेज दो, मैं आपको इसके क्वेश्चंस भेजूंगा, आपने वो करने हैं। ये रिफ्लेक्शन थी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की, इस टाइप की आती है सारी। मिरर लाइन भी मैंने आपको निकालना सिखा दी, मैंने आपको रिफ्लेक्ट करना भी सिखा दी, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, पांचों की पांचों रिफ्लेक्शन बता दी मैंने आपको, मल्टीपल लाइंस की रिफ्लेक्शन बता दी आपको। तो अब आई होप रिफ्लेक्शन आपको तंग नहीं करेगी, और जिसको भी तंग करे वो रिफ्लेक्शंस के ये 2 लेक्चर्स हैं वो अटेंड जरूर कर लेना, दोबारा से आप जाके पढ़ लेना। फिर भी कोई मसला है जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो तो और बैठ के मुझसे तरीके से पूछ लेना, ठीक है। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम कल।